Assalamu alaikum students. Walaikum assalam. How are you all? We are fine. Student, we have discussed clause today and student हमने इनके साथ जो है जेरेंट भी स्टार्ट किया हुआ था. तो आज हम पहले जेरेंट का जो लास्ट जो हिस्सा है उसको पहले हम खत्म करेंगे और इंशाल्लाह फिर हम क्लॉज पे आएंगे. स्टूडेंट पेज नंबर जो है इसमें आपका 26 था. ठीक है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और हम स्टूडेंट यहाँ तक पहुँच गए 27 में. स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों ने जेरेंट वाला कंप्लीट कर लिया था, रिमेम्बर. ठीक है, अब हम नेक्स्ट से स्टार्ट करने लगे पेज नंबर 27. ठीक है, बुक का किस तरीके से स्टूडेंट इसमें हम पढ़ेंगे जो है स्टॉप. स्टूडेंट पहला वर्ड है स्टॉप. स्टूडेंट हमने अपना रिमेम्बर का खत्म कर लिया था. सेकंड सेंटेंस हमारा कौन सा है? स्टॉप. स्टूडेंट स्टॉप में यहाँ पे क्या शो कर रहा है? He stopped running when it started to rain. ठीक है, ठीक है. He stopped running मतलब यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है? यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इन दोनों में समझने की कोशिश कीजिएगा. एक ही वर्ड है, जेरेंट में भी यूज हो रहा है और इन्फिनेटिव में भी वो यूज हो रहा है. देखिए स्टूडेंट, पहले मैं दो सेंटेंस को पढ़ती हूँ, मैं एक वन बाय वन समझाऊंगी. यहाँ पे उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया हुआ, ये एमसीक्यूज भी दे सकता है आपको. ठीक है, बुक का स्टूडेंट पेज नंबर 27 है. देखिए स्टूडेंट, स्टॉप में कह रहा है रेफर टू कीजिंग एन एक्टिविटी. ठीक है, और इन्फिनेटिव में स्टॉप के साथ टू वर्ब लगा हुआ है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा हुआ है. ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे जो पहला वर्ड है ही स्टॉप रनिंग व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, मींस कि जब बारिश स्टार्ट हुई तो उसने जो है भागना बंद कर दिया, कि उसने डिसकंटिन्यू किया. मीन इसका मतलब क्या है कि वहीं पे वो स्टॉप हो गया. अब स्टूडेंट ये हुआ जेरेंट में. ठीक है, रनिंग है, ही स्टॉप रनिंग. मैंने आप लोगों को कहा था पास्ट पार्टिसिपल भी हम यूज करते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज होता है. ठीक है, तो जो सेकंड सेंटेंस है वो इन्फिनेटिव का है. इन्फिनेटिव में क्या आता है? 2 प्लस V1. वी आई और V1 में बहुत फर्क होता है. वी आई अलग चीज है, वी आई तो है ही नहीं मेरे बच्चे, V1 है. V1 का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म. मेरे बच्चे अभी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हम मैथ नहीं पढ़ रहे. ठीक है, इन्फिनेटिव वेस्टर्न यहाँ पे क्या है? रेफर टू पॉज इन एक्टिविटी इन ऑर्डर टू डू समथिंग एल्स. यहाँ पे ही स्टॉप टू रन व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, मतलब वो जहाँ चल रहा था वहीं पे रुक गया. ठीक है, वहां पे क्या होता है कि हम लोग ने यहाँ में दोनों में बहुत फर्क है. ठीक है, यहाँ पे उसने पूरा काम ही खत्म कर दिया, कि उसने रोका नहीं. दूसरे वाले में वो रोक रहा है. इन दोनों में देखिए फर्क क्या आ रहा है. ठीक है, नाउन ऐसा कौन काम कर रहा है? वर्ब ऐसा हम जेरेंट में हम क्या कहते हैं, जो वर्ब है वो कैसा काम करता है, ऐसा नाउन वर्क करता है. ठीक है, अब स्टूडेंट जरा आ जाए ट्राई पे. ट्राई पे क्या कह रहा है? जेरेंट में ट्राइंग है स्टूडेंट. ठीक है, refer to experimenting with something to see if it solve a problem or has a direct effect. देखिए किस चीजों का डायरेक्ट इफेक्ट हम पे पड़ रहा होता है. ठीक है, कि जो है कभी हम जो है उससे डायरेक्ट इफेक्ट हो रहे होते हैं, कभी हमें इनडायरेक्ट इफेक्ट हो रहे होते हैं, डिजायर्ड इफेक्ट. ठीक है, ट्राई रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर. ठीक है, कि कभी कभी कहीं मसला आ जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं? रीस्टार्ट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे ट्राई रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर आगे लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट विद रीस्टार्टिंग टू सी इफ फिक्स द प्रॉब्लम. इसका मतलब ये है, यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है, मैं लफ्ज बाय लफ्ज मतलब बता रही हूँ, इसलिए अगर नोट करना चाहें अपने हाथ में आप पेंसिल रख सकते हैं, उसको फौरन नोट कर लें. ठीक है, अगर कुछ रह जाता है तो आप वीडियो में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो है आप ट्राई रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर. ट्राइंग. ठीक है, यहाँ पे ट्राई कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे वो चीज को वो करना चाह रहा है, फिक्स करना चाह रहा है. अब आगे हम पढ़ते हैं रेफर टू मेकिंग एन एफर्ट टू डू समथिंग डिफरेंट. ठीक है, यू मेक एन एफर्ट. स्टूडेंट यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है? आई विल ट्राई टू फिनिश माय वर्क ऑन टाइम. यहाँ पे वो एफर्ट पुट कर रहा है. दोनों में फर्क है, पहले फिक्स कर रहा था प्रॉब्लम और यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो अपना एफर्ट कर रहा है कि अपने काम को खत्म करें. स्टूडेंट देखिए कहाँ कहाँ ये चीजें यूज कर रहे हैं इन्फिनेटिव में. एक पास्ट पार्टिसिपल है और यहाँ पे सॉरी पास्ट पार्टिसिपल की बात कर रही हूँ. यहाँ पे जेरेंट और इन्फिनेटिव में डिफरेंस कैसे शो कर रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, दोनों में फर्क बहुत बड़ा है. ठीक है, इनको दोनों को मिक्स नहीं करना.
फॉरगेट है स्टूडेंट, फॉरगेट में भी ऐसा है, रेफर टू फॉरगेटिंग द सम हैपेंड इन द पास्ट। स्टूडेंट कुछ चीजों को भुलाने की कोशिश की जाती है पास्ट की, कि हम कुछ चीजों को याद कर ले, तो यहाँ पे कह रहा है कि मैं कोशिश कर रहा था भुलाने की, ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है, रेफर टू फॉरगेटिंग टू डू समथिंग इन फ्यूचर, कि कुछ डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर। हम कहते हैं कि आप जो है वो लॉक करके जो है वो सोना, हम इंडिकेशन दे रहे होते हैं इन फ्यूचर की। यहाँ पे देखिए जेरेंट को कैसे यूज कर रहे हैं, सॉरी इंफिनिटिव करके सोना। ऐसा होता है ना, अगर अम्मी कह रही थी ये काम करके सोना है, ये काम आप लोगों ने जो है वो इंडिकेट कर रही होती है। यहाँ पे इंफिनिटिव को लेकर स्टूडेंट कैसे यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट रिग्रेट है और फिर गो ऑन। स्टूडेंट पहला है आई रिग्रेट टेलिंग हर द ट्रूथ, ठीक है, कि मैं जो है वो अपना मुझे रिग्रेट है कि मैं उससे सच कह ना सका, ठीक है। दूसरे में वो क्या कह रहा है, अभी ये रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट एप्लीकेशन वाज अनसक्सेसफुल, ठीक है, कि मैं आप लोगों को भी कुछ चीजों को नहीं इन्फॉर्म कर सकता। दोनों में स्टूडेंट फर्क आ गया, ठीक है। लास्ट में स्टूडेंट गो ऑन है, रेफर टू कंटिन्यू द सेम एक्टिविटी, ही वेंट ऑन टॉकिंग। स्टूडेंट देखिए वेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, पास्ट में सेंटेंस को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इंफिनिटिव में क्या कर रहे हैं, आफ्टर इंट्रोडक्शन शी वेंट टू ऑन एक्सप्लेन द मेन टॉपिक, मींस कि वो नेक्स्ट पार्ट पे चला गया बात करने से पहले। देखिए स्टूडेंट दोनों में बहुत डिफरेंस आ रहा है, इंफिनिटिव में भी और इसमें जेरेंट में। आज हमारा जेरेंट का कंप्लीट चैप्टर हो गया, क्योंकि मैंने इस चीज को पूरा मुकम्मल तौर पे आप लोगों को चीजों को डिफरेंस के साथ समझा दिया कि किस तरीके से हम यूज करते हैं। स्टूडेंट क्लॉज पे आ जाए जरा, हम इसको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ आप लोगों को कि क्लॉज में आपके पास सब्जेक्ट वर्ब का होना बहुत जरूरी है, और फ्रेज में स्टूडेंट दो वर्ड होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। अगर मैं लिखूं इन, वो क्लॉज होते हैं स्टूडेंट। अगर हम फ्रेज का पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो फ्रेज का क्या कहेंगे, फ्रेज में हम सिर्फ दो वर्ड होते हैं या दो से ज्यादा रूपम जी, ठीक। अगर फॉर एग्जांपल नहीं, इसमें स्टूडेंट क्लॉज में आपका फॉर एग्जांपल आई प्ले, समझ आ रहा है कि वो खेलता है। अगर मैं कहूँ फ्रेज में, ये क्लॉज की बात बता रही हूँ कि क्लॉज की आपको सेंटेंस दे रही हूँ, आई प्ले, सब्जेक्ट भी आया वर्ब भी आया। लेकिन फ्रेज में अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूँ ऑन टाइम, तो आप कहेंगे क्या वक्त पे, अधूरी बात है। फ्रेज में अधूरी बात करेगा, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं दे रहा। क्लॉज में हमेशा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा, फ्रेज में ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, आई विल मीट यू एट होम, अगर मैं कहूँ एट होम नहीं है, कुछ भी अधूरा है, अधूरा सेंटेंस है। अगर मैं कहूँ आई विल, मैं करूंगा, कुछ समझ आ रही है, कुछ करूंगा। हाँ, अगर मैं इसको सेंटेंस में जोड़ दूं, आई विल मीट यू एट होम, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा क्लॉज किससे मिलकर बनता है, सब्जेक्ट और वर्ब से। स्टूडेंट्स इसकी टाइप्स मैंने लिखी हुई है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। जैसे मैंने कल क्लॉज में आप लोगों को लिखवाई थी, ठीक है। इसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन भी करूंगी, और हम सेंटेंस वाइज इसको पढ़ेंगे, सेंटेंस में कैसे यूज होता है। फ्रेज में हमेशा समझिएगा ऑन टाइम, नाउ। अब देखिए एक वर्ड नहीं होता फ्रेज, याद रखिएगा दो वर्ड होते हैं, ठीक है। ऑन टाइम, एट होम, ये कुछ भी नहीं शो कर रहा, मतलब ये फ्रेज है, कुछ मतलब शो कर रहा है, कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं दे रहा। जहां पे क्लॉज आएगा वो मीनिंगफुल सेंटेंस देगा। जहां पे क्लॉज होगा, सब्जेक्ट वर्ब होगा। फ्रेज में देखिए कोई वर्ब आ रहा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा, ना सब्जेक्ट आ रहा है ना वर्ब आ रहा है। ऑन टाइम, एट होम, तो बिल्कुल हम कहेंगे फ्रेज है, क्योंकि उसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब, इन दोनों में मेजर, बिल्कुल हाँ, वो फ्रेज होगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बॉयज गर्ल्स, ठीक है। स्टूडेंट ये मैंने एडजेक्टिव फ्रेज सारों को बहुत अच्छे से सेंटेंस वाइज एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि हम क्या क्या चीजें, इनकी कितनी टाइप्स हैं दोनों की, और इनको सेंटेंस वाइज हम लोग स्टडी करेंगे इंशाल्लाह जी। जो है बिल्कुल हर चीज सेंटेंस के साथ बताऊंगी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड स्टूडेंट्स।